नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। परिचारिकाओं ने किया काम बंद आंदोलन, मांगे पूरी न होने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। पठन संस्कृति को बढ़ाने ग्रंथालय आंदोलन सशक्त करेंगे। ग्रंथोत्सव के उद्घाटन अवसर पर पालक मंत्री संजय राठौड़ का कथन। शेगांव में श्री संत गजानन महाराज का 147वां प्रकट दिन संपन्न। जेसीबी ने मारी बैलगाड़ी को टक्कर से 2 घायल, गाय की भी मौत। रंजिश में युवक की पिटाई और दुपहिया पर रखी रुपयों से भरी बैग उड़ाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। लंबित मांगों को लेकर जिला सरकारी अस्पताल समेत जिले के अन्य अस्पतालों की परिचारिकाओं ने लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरुवार 20 फरवरी को 1 दिवसीय काम बंद आंदोलन किया। मांगे पूरी न करने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन की यवतमाल इकाई द्वारा दी गई है। लंबित मांगों में परिचारिकाओं को 7,200 रुपए और 25% केंद्र के समान भत्ता दे, ग्रामीण अस्पताल में पद सेविका पर पुनर्जीवित करे, बख्शी समिति खंड 2 में परिचर्या संवर्ग पर हुआ अन्याय दूर करना। अधिकांश नर्स ने बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण किया है, उन्हें परिचारिका पाठ्य निर्देशक पद पर नियुक्त करे। यह पदोन्नति गत कई वर्षों से रोकी गई है। पत्र व्यवहार करने के बावजूद इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, जिससे गुरुवार को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए परिचारिकाओं ने जिला सरकारी अस्पताल परिसर में पंडाल डालकर काम बंद आंदोलन किया है। इस वक्त संगठन की अध्यक्ष शोभा खड़से, सचिव आशीष मानकर, नंदा साबले, अमोल खाड़े, इंदू भाकरे, छाया मोरे, कोषाध्यक्ष सुनीता कलस्कर, अलका गिरी, सुनीता कोशटवार, तेजस्विनी भोसले, स्वाति रोडे, रेखा रंदिवे, अनिता कुनगर, इंदिरा राठौड़, सुजाता धवने, विद्या राठौड़, प्रतिभा उइके। इस अवसर पर कविता कुसराम, सीमा पाचकाटे, मयूरी पाचघरे, मोहित पुंसे, पूजा नागोसे, किरण गजभिये, सोनाली गावंडे, प्रगति बुरबुरे, योगिनी डेरे, जयश्री पवार सहित बड़ी संख्या में परिचारिकाएं उपस्थित थी। पठन को लेकर हाल ही में उदासीनता दिखाई दे रही है, जिससे नए पीढ़ी में पठन की पसंद निर्माण करना जरूरी है। इसके लिए पठन संस्कृति बढ़ाने के लिए ग्रंथालय आंदोलन सशक्त करने का प्रयास करेंगे, ऐसे विचार पालक मंत्री संजय राठौड़ ने रखे। स्थानीय एपीजे अब्दुल कलाम अभ्यासिका परिसर में गुरुवार को आयोजित 2 दिवसीय ग्रंथोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। उसी कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। अध्यक्षता ग्रंथालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्राध्यापक गजानन कोटीवार ने की। इस समय प्रमुख अतिथि ग्रंथालय सहायक संचालक डॉक्टर राजेश पाटिल, जिला सूचना अधिकारी मंगेश वरकड़, जिला ग्रंथालय अधिकारी कविता महाजन, जीवन पाटिल, पराग पिंगले, शिक्षा विस्तार अधिकारी स्मिता घावड़े, जिला ग्रंथालय संघ अध्यक्ष मनोज रनखाम, विनोद देशपांडे आदि उपस्थित थे। किताब पढ़ने की रुचि छात्रों को हो, अच्छी किताबें एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए ग्रंथोत्सव का आयोजन किया गया। पढ़ने से कल्पना और विचार शक्ति प्रगल्भ होती है, शब्द संपत्ति बढ़ती है, ज्ञान का विस्तार होता है, जिससे व्यक्तिमत्व निखरता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन को सकारात्मक दिशा मिलती है, ऐसा राठौड़ ने कहा। आज घर घर में मोबाइल देखना ज्यादा हुआ है, पढ़ने की ओर ध्यान नहीं रहता, ऐसा भी कहा गया। प्राध्यापक कोटेवार ने ग्रंथालय आंदोलन जिंदा रखना जरूरी है, ऐसा बताया। ग्रंथोत्सव उद्घाटन के बाद भी सावित्रीबाई बोलते यह 1 अंकी नाटक अपूर्वा सोनार और ऋतिका गाड़गे ने प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार रूपाली बेहरे ने अहिल्या यह 1 अंकी नाटक पेश किया। 2 दिन चलने वाले इस ग्रंथालय महोत्सव को भेंट देने का आह्वान किया गया है। यहाँ से किताब खरीदे और कार्यक्रम का लाभ ले, ऐसा भी आयोजकों ने कहा। श्री संत गजानन महाराज का 147वां प्रकट दिन 20 फरवरी 2025 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया है। श्री के प्रकट दिन संत नगरी शेगांव में श्रद्धालुओं की धूम दिखाई दी। न केवल बुल्ढाना जिले से बल्कि समूचे राज्य से आई रजनी दिंडिया सहित हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संत नगरी फूल गई है। श्री के प्रकट दिन उत्सव निमित्त संस्था की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र स्वाहाकार योगा ने प्रकट दिन उत्सव का आरंभ हो गया है। 7 दिनों से गजानन महाराज के मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए तथा सुबह 10 बजे याग की पूर्णाहुति देने के पश्चात मंदिर में हरिभजन भरत बुआ पाटिल भैंसवाड़ी का कीर्तन संपन्न हुआ। दोपहर में मंदिर में श्री की पालकी नगर परिक्रमा हेतु निकली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु सहभागी हुए थे। शेगांव में 840 से अधिक भजनी दिंडियां दाखिल हुई। इन भजनी दिंडियों को
संस्था की ओर से भजनी सामग्री एवं धार्मिक ग्रंथ देकर सम्मानित किया गया। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98503537